हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। सीरियल का एग्जाम बहुत पास आ रहा है। प्री का एग्जाम होने ही वाला है 1 से लेके 14 दिसंबर तक, और उसके बाद आपका मेंस आ जाएगा फरवरी या मार्च के आसपास। और उसी चीज को टारगेट करते हुए, उसी चीज को देखते हुए इस बार जो चेंजेस हुए हैं सीरियल के मेंस के पैटर्न में, हमने वो चीज टारगेट की और हमने आप लोगों के लिए एक कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट की है। और आज उसी सीरीज का एक नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम आज जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर को पढ़ने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? क्या मतलब है इस चीज का? जनरेशंस का मतलब होता है पीढ़ियां। ओके, किसी चीज का इवॉल्वमेंट, कोई चीज कैसे इवॉल्व हो रही है एक टाइम से लेकर दूसरे टाइम तक। हर चीज इवॉल्व होती है, हर चीज आगे बढ़ती है, सब कुछ अपने आप को इंप्रूव करता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर जब स्टार्ट हुए थे और तब से लेकर अब तक उनमें क्या चेंजेस आए हैं, क्या हमने उनमें नया देखने को मिला, क्या हमने उसमें पुरानी चीजों को हटाया, ये सब आता है हमारा जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के अंदर। इस टॉपिक से आपके क्या क्वेश्चंस बनने वाले हैं, पहले मैं आपको वो बता दूं। इनकी टाइमलाइन, किस टाइम से किस टाइम तक ये जनरेशंस आई थी। सेकंड, सब एलिमेंट, किस एलिमेंट से ये जो कंप्यूटर थे हमारे बने थे। दूसरी चीज वो, और उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। एंड लास्ट, उनमें क्या क्या हमने लैंग्वेजेस और मेमोरी को हमने यूज किया है। यही सब हम आज पढ़ने वाले हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के अंदर। स्टार्ट करते हैं। पहले क्या होता था, जनरेशंस की जो बेस था उनको डिफाइन करने का बेस हुआ करता था उनका हार्डवेयर पार्ट। ठीक है, कि हार्डवेयर के हिसाब से कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है या बड़ी है छोटी है तो उसको चेंज कर दो, तो एक नई जनरेशन आ गई। लेकिन टाइम निकलता गया और वो चीज जो है कम हो गई, या अब तो खैर बंद ही हो गई। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन दोनों के बेसिस पर, इन दोनों को मिलाकर एक जनरेशन को हम डिफाइन करते हैं कि ये जनरेशन पहली है, दूसरी है, तीसरी है, या फिर व्हाटएवर, फोर्थ या फिफ्थ जो भी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमारे पास 5 तरह की जनरेशंस होती हैं। ठीक है, आप इस पिक में, आप इस फोटो में देख सकते हैं, यहां पर इस स्लाइड में हमारे पास यहां पर 5 डिफरेंट टाइप्स की जनरेशन है। आई होप कि आपने ये तो सबने देखा ही होगा। ठीक है, ये आप सबके घरों में होगा, आपने कैफेज में, स्कूल्स में सबको देखा होगा। ये हमारा 5th जनरेशन है। मैंने पर्सनली इस वाले को भी देखा है, 4th को। ठीक है, क्योंकि हमारे स्कूल टाइम में जो हमारी क्लासेस हुआ करती थी तो हमारे पास सिस्टम था। ये 3 तो खैर हमने शायद किसी ने देखे भी नहीं होंगे। तो ये इवॉल्वमेंट है, आप खुद देख सकते हैं क्या किस टाइप से चीजें बदल रही हैं, छोटी हो रही हैं। ठीक है, ये पूरा एक कमरे के साइज का, एक पूरे रूम के साइज का हमारे पास एक कंप्यूटर है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड। तो बस यही इसी को हम आज पढ़ने वाले हैं, क्या चेंजेस थे जिसकी वजह से हमें इस टॉपिक को आज हमें लाना यहां पर हुआ। तो देखते हैं, यहां पर पहला है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये आई थी हमारी 1940 से लेकर 1950s के तक। ठीक है, 40s मिड या 40 स्टार्टिंग में स्टार्ट हुई और 50s तक जो हमारी चली फर्स्ट जनरेशन। फिर आई सेकंड 50 से लेकर 60s तक। फिर आई थर्ड 60s to 70s। ओके, फोर्थ 70s to 80s, मिड 80s तक ये गई। और उसके बाद एक बहुत, आई थिंक इसको बोलते हैं रिवोल्यूशनरी, एक चेंज आया जनरेशंस में और हमारी सबकी लाइफ में, जो जब हमारी 5th जनरेशन आई, जो तब से लेकर अब तक चल रही है, दैट इज 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1980s टू प्रेजेंट। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्या होता है ये, क्या नहीं होता। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मैंने आपको क्लास स्टार्ट होती है बताया था कि हम पढ़ेंगे जो क्वेश्चन जो यहां से बनने वाला है, क्वेश्चन बनेगा यहां से किस बेसिस पर हमने उनको चेंज किया। ठीक है, तो पहला हमारे यहां पर है वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। जो पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी हमारी, वो वैक्यूम ट्यूब्स के बेस पर हमारी जो बनी थी। ठीक है, उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का हमने इस्तेमाल किया गया था और उसके बेस पर वो बनी थी। ठीक है, मशीन, और इसमें क्या था, इट यूज मशीन लैंग्वेज एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसके अंदर किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था, वो थी हमारी मशीन लैंग्वेज का हमने जो किया था, इस्तेमाल किया था। अब ठीक है, कंप्यूटर बन गया पहले वाला। अब उसमें कुछ कमियां होंगी तभी तो हम सेकंड पर जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, आपके, हमारे फादर के टाइम पर, हमारे पेरेंट्स के टाइम पर जो चीजें थी वो वैसी चीजें आज नहीं है। चीजें हमेशा इवॉल्व हो रही हैं और आगे और इवॉल्व होंगी। तो क्या कमियां थी जिनको हटाया गया
और उनको हटाने के बाद एक नई चीज को लाया गया, वो था यहाँ पर इनको बनाया गया। ये थे बहुत कॉस्टली, बहुत ज्यादा महंगे थे ये, इनको मतलब उस टाइम या तो लोगों का बजट इतना नहीं था, बट बजट के अकॉर्डिंग भी ये बहुत महंगे थे, ठीक है। प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। हीट का मतलब हीट, आप किसी मशीन को अगर आप देख लो, ठीक है, आप इवन अगर आप पूरे दिन एक आपके सामने खुद एक एग्जांपल है, हम स्टूडियो में हैं यहाँ पर और टीवी होते हैं, सिस्टम होते हैं और बोर्ड होता है, इतने हीट इनसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो वी नो की चीजें कैसी होती हैं। तो वही था कि अब मैंने आपको यहाँ पे देखो साइज आप यहाँ देख सकते हैं इसको, ये पूरा एक पूरे रूम का साइज है इस सिस्टम का, तो कितनी हीट ये प्रोड्यूस करेगा, इसलिए इसमें क्या था, इसमें बहुत हीट निकलती थी। और कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, काफी सारी इसमें से क्या थी, इलेक्ट्रिसिटी भी निकलकर मतलब इसमें जो है हम यूज करते थे। फिर ये अनरिलायबल था, ट्रस्टवर्दी बिल्कुल नहीं था, इसके अंदर जो हमारा डेटा है वो सेव है नहीं है, हमें खुद को न्यूज टाइम पता था। और नॉन पोर्टेबल, तो अब किसी चीज को आप कहीं से उठाकर कहीं लेकर नहीं जा सकते हो, ठीक है, वो चीज बिजली बहुत खा रही है, वो चीज हीट बहुत प्रोड्यूस कर रही है, ओके, और कॉस्टली भी है, तो आपको उसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। और तो उसको रिप्लेस किया हमने सेकंड जनरेशन से। उससे पहले हम इसके जो कुछ एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं। ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650, ये से कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिकली जो मैंने आपके लिए यहाँ पर इसके दो एग्जांपल की फुल फॉर्म जो बताई गई है, ये ज्यादातर एग्जाम में आती है। ENIAC क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, द फर्स्ट प्रोग्रामेबल, ठीक है, ये पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस कंप्यूटर था जिसको जॉन मोटली ने बनाया था, ओके। और इसकी कोई खास बात क्या थी, इसके अंदर 17,000 से ज्यादा वैक्यूम ट्यूब्स थी, ओके, 17,000 से ज्यादा इसके अंदर क्या थी, वैक्यूम ट्यूब्स थी। यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये था हमारा पहला सक्सेसफुल कमर्शियल, ठीक है, ये है हमारा कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो ये था हमारा पूरा फर्स्ट जनरेशन के बारे में, क्या इसमें आया था, क्या इसमें चेंजेस, क्या इसमें चीजें बेकार थी या क्या चीज उस टाइम पर थी जिनको हमने चेंज किया, और फिर हम पहुंचे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, ठीक है। अब इसका कोर एलिमेंट क्या था, पहले वाले का कोर एलिमेंट था बेटा वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का हमने यूज किया गया था स्टूडेंट्स। और यहां पर जो इसका जो कोर एलिमेंट है वो है हमारा ट्रांजिस्टर, ठीक है, इसके अंदर हम ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। प्राइमरी स्टोरेज के अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक कोर होती है, ओके। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होती है, मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप्स होती है, ठीक, फाइन। एग्जाम्पल क्या है इसके, IBM 1620, IBM 7094, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और इसके अंदर हमने क्या लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, वो है यहाँ पर फोर्ट्रान, FORTRAN एंड कोबोल, ये दो लैंग्वेजेस हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हमने इसके अंदर यूज की हैं, ठीक है, ये हमारी फोर्ट्रान और कोबोल। आप इसका पिक यहाँ पर, आप इसकी फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। कंपैरेटिवली फर्स्ट जनरेशन से ये काफी छोटा है, ठीक है, जगह भी कम घेर रहा है, ठीक है। इसको पोर्टेबल तो खैर ये भी नहीं है, इतना इजीली पोर्टेबल ये पॉसिबल नहीं है, बट कंपेयर किया जाए तो फिर भी कुछ तो बेटर था उससे कि इसको हम चीजें कर सके उसमें और अच्छी पहले वाले से, ठीक है। इट यूज लेस पावर टू ऑपरेट, मेन चीज उसके अंदर पावर बहुत लगती थी, इसके अंदर लेस पावर लगती है, और ये क्या है, स्मॉलर है और क्या है, रिलायबल है। आगे चलते हैं, थर्ड जनरेशन जो है कोर एलिमेंट, इसका क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको हम बोलते हैं आईसी। आपने सुना होगा और आपने देखा भी होगा इसको, ये जो आपके सामने है ये आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, आईसी चिप्स होती हैं, ठीक है। ये थर्ड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हो गई थी और इसी टाइम पर इंट्रोड्यूस हुआ था माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन थर्ड जनरेशन। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपको भी यहां पर यह बताना है पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था और उसको किस कंपनी ने बनाया था, किसने मैन्युफैक्चर किया था। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर करें, ठीक है। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का नाम और किस कंपनी ने उसको बनाया था, ये आपका एक छोटा सा टास्क है। फिर है उसके बाद इसके है सेकेंडरी मेमोरी, ये है मैग्नेटिक डिस्क। लैंग्वेजेस इसमें कौन कौन से यूज करते हैं, इसके अंदर भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं। फोर्ट्रान, सेकेंड टू फोर्ट्रान, फोर्थ इसमें यूज हुई थी। कोबोल और पास्कल जो लैंग्वेजेस हैं ये इसमें आई थी, और इसी में ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो था हमारा वो भी इसमें क्या हुआ था, इसी जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ये एक इंटरफेस होता है
हमारे और सिस्टम के बीच में, मतलब हमें अगर कनेक्ट होना है कंप्यूटर से सिस्टम से, तो आप उसको कैसे कनेक्ट करोगे, ठीक है, ये हम पता करते हैं। ये हम आता है हमारा ओएस में, ठीक है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम में। आगे चलते हैं, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें अब क्या क्या चीजें आई थी आप देख सकते हैं यहाँ पर। कोर एलिमेंट क्या था इसका, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इससे पहले क्या था, सिर्फ इंटीग्रेटेड सर्किट थे, यहां पर उसका साइज जो है या उसकी कैपेसिटी जो है काम करने की, वो हमने बढ़ा दी है और उसको हमने VLSIC का नाम हमने यहां पर दे दिया, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या लैंग्वेजेस को यूज किया है, इसके अंदर हमने यूज की है C और C++, ये दो टाइप की जो लैंग्वेजेस हैं, इनको हमने यहां पर यूज किया है इसके अंदर। आप इसकी फोटो देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, मेरे लेफ्ट में है यहां पर, ठीक है, ये इसकी फोटो है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट की, ऐसा करके सर्किट जो है पूरा दिखता है। ओके, आगे चलते हैं। इसी जनरेशन के अंदर हमारे सेमीकंडक्टर्स जो थे वो इंट्रोड्यूस हुए थे, और मिनी कंप्यूटर या फिर पीसी जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर जिनको हम बोलते हैं, वो भी इसी जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में ही जो थे हमारे इंस्टॉल हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके बारे में आप सबको पता होगा, आप सब इसको यूज करते हैं आज के टाइम में। शायद आपको उसके यूज नहीं पता है कि उसका नाम क्या है, बट मैं आपको बताऊंगा। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो दो नाम आप बहुत सुनते हैं आजकल, ये मार्केट में, ट्रेंड में, हर जगह से बहुत कॉमन है। ये फिफ्थ जनरेशन की ही देन है, रोबोटिक्स जो है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए बनाया भी है AI का एक डायग्राम, ठीक है, रोबोट। इट इज ऑल्सो नोन एज द फ्यूचर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के इसको फ्यूचर जनरेशन भी बोला जाता है। ओके, इसके अंदर कोर एलिमेंट क्या है, इससे मैंने आपको क्या बताया, जनरेशंस में हर चीज अपग्रेड होगी। अगर कुछ अपग्रेड नहीं हो रहा है तो फिर उस जनरेशन का फायदा क्या है। आईसीज आई, उसके बाद वेरी लार्ज स्केल आईसीज आई, और इसमें है आई अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसीज, ठीक है। देखिए यहाँ पर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट इज ULSIC, ये है हमारा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, इसके अंदर प्राइमरी मेमोरी हम क्या यूज करते हैं, वो है रैम और रोम, और सेकेंडरी मेमोरी क्या है इसके अंदर, HDD और SD। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने है HDD और SDD। इसके अंदर लैंग्वेजेस हमने क्या क्या यूज की, वो थी हमारी C++, जावा, पाइथन, .NET। जो भी आज की मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, वो सारी की सारी हम फिफ्थ जनरेशन के अंदर यूज करते हैं। और उसके एग्जांपल क्या है, डेस्कटॉप, लैपटॉप और ये पाम टॉप। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर आपको आई होप इस वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपका जो ये टॉपिक है ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नीचे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं तब तक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।